समाचार भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश सिद्दीकी। आज हम एक ऐसे समाज की बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से न कभी किसी सरकारों के एजेंडे में रहा, न कभी किसी राजनीतिक दल ने उनको अपने एजेंडे में शामिल किया। हम बात करने जा रहे हैं किन्नर समाज की। आपको बता दें कि लखनऊ के किन्नर समाज में बड़ा प्रभाव रखने वाली पायल किन्नर ने 2 दिन पूर्व अखिलेश यादव के समक्ष लखनऊ के सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी अपनी आस्था जताते हुए अखिलेश यादव के समक्ष अपना दामन थामकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प किया है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। इस वक्त हम इनके लखनऊ स्थित दफ्तर पर मौजूद हैं। आज पायल किन्नर से जानेंगे कि ये जो समाज है इसकी क्या क्या समस्याएं हैं और आखिर जो मुख्य धारा की जो राजनीति है या मुख्य धारा का जो एक नेतृत्व है उसमें किन्नर समाज ने कभी अपने किन्नर समाज की आखिर क्यों अनदेखी हुई और अब किससे उनको उम्मीदें हैं, कौन सा राजनीतिक दल और कौन सी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे सकती है। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल समाचार भारत में। जी हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि समाचार भारत ने भी पहले भी मेरी खबर दिखाई थी। बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बहुत पसंद किया था और फिर मुझे उन्होंने मौका दिया, ये मेरे सौभाग्य। और मैं समाचार भारत को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करना चाहूँगा। हमारा सवाल ये है कि आपने समाजवादी पार्टी में ज्वाइन की है, क्या लगता है जो आपका समाज है, मैं देश पर बात करता हूँ, देश स्तर की, किसी और राजनीतिक दल ने क्या कभी किन्नर समाज को सम्मान देने की कोशिश की? जी नहीं, अभी तक तो किसी ने, कोई पार्टी ने हमें सम्मान देने की कोशिश नहीं की है। और समाजवादी में मैं पहले भी थी, आज से 2011 में मैंने इससे अलग हुई हूँ। उससे पहले जब सरकार थी तब भी मैं समाजवादी पार्टी में थी और होने के बाद मैंने काफ़ी काम समाजवादी पार्टी में किया और करके मैं समाजवादी का हमेशा साथ देती। लेकिन कुछ ऐसे हालात आ गए थे उस बीच में जिसकी वजह से मैं समाजवादी से मुझे अलग होना पड़ा और मैं छोड़कर समाज सेवा में लग गई। आपकी समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग को कहा जा रहा है कि ये आपकी जो सियासी, जो आपकी आपसी जो प्रतिद्वंदिता है, आपके किन्नर समाज जो 2 गुटों में बटा हुआ है लखनऊ में, सोनम किन्नर हैं, उनकी चिड़ में आप समाजवादी पार्टी में गई हैं, उनको आप पटखनी देने के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से दर्जराज मंत्री हैं। क्या इसमें इनमें जो प्रयास है उनमें दम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखिए, पहली बात तो मेरी आदत है, मैं किसी से जलती ही नहीं हूँ। जिनको जलना है वो मुझसे जलें, क्योंकि मैं तो हमेशा अच्छे काम कर तारीफ करें। तो जब मेरी तारीफ करें तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत खुशनसीब समझती हूँ। और जिनको जलन होती है मुझसे, उनको जलन हो। रही बात समाजवादी ज्वाइन करने वाली, वो मैंने की है और मैं हमेशा समाजवादी से प्यार करती रही हूँ और अखिलेश भैया ने बहुत सम्मान दिया है। और अब किल हम लोग पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा सारा किन्नर समाज अखिलेश भैया के साथ है, क्योंकि सोनम किन्नर को हम जानते ही नहीं हैं। हम जानते ही नहीं सोनम किन्नर है कौन भाई। जो हमारे समाज से नहीं है हम उन्हें क्या कहें, क्योंकि आपने कभी देखा है जब इलेक्शन या कोई चीज़ आती है, बरसाती मेढक जैसे नहीं होते हैं, एकदम से आ जाते हैं, बस वही वाला हाल है। इलेक्शन आई, वो आ गई, इलेक्शन नहीं है, गायब हैं। अखिलेश भैया में थी, इतने रुपए इन्होंने कमाए, सब कुछ किया, लेकिन अखिलेश भैया की हुई नहीं हुई, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो बीजेपी की होंगी। मुझे तो लगता है कि हमारे योगी महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने गलत फैसला ले लिया है कि जो ये आसरा किया है कि वो कुछ करेंगी, वो कुछ नहीं करेंगी। जब से वो बनी है ना तो वो किसी किन्नर से मिलती हैं, ना बात करती हैं, बल्कि वो तो आम लोगों को दौड़ा लेती। तो किन्नरों का उनका तो बस चले तो वो किन्नरों को लदवा के कहीं राजस्थान या रेगिस्तान में भिजवा दे। मैं तो ये कहती हूँ उनके लिए। आपका जो समाज है किन्नर समाज, ये हमेशा से एक तरीके से अनटचेबिलिटी रही है, एक तरीके से इसको अलग ही निगाहों से देखा जाता है समाज के अंदर। आखिर ऐसा क्यों है? क्या जो आज समाज के अंदर ये धारणा बन गई है, आप लोगों के बारे में गलत राय बन चुकी है, थोड़ा सा इंसान बचने की कोशिश करता है। आप चैनल के माध्यम से क्या इस पर कहना चाहेंगी और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप लोगों को भी इंसान हैं, आप लोगों को प्रकृति ने पैदा किया है, आप लोगों के भी संवेदनाएं हैं, जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो लोगों के अंदर आप बता रहे हैं कि लोगों में भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब से मैंने समाज सेवा शुरू किया है
मैं 2000 से समाज सेवा करती चली आ रही हूँ। आज मैं सिर्फ आम लोगों के लिए लड़ती चली आई हूँ। किन्नर समाज तो मेरा खैर था ही साथ। उसके अलावा मैं आम लोगों से इतना प्यार करती थी, उनके लिए मैं इतना काम करती चली आई हूँ कि लोगों का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है, पहले से बहुत बदल गए हैं। अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि किन्नर के बगल में बैठना पसंद करते हैं, लोग अपने घर में बुलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने बच्चों के साथ भेज देते हैं जो उनके लड़के होते हैं जवान। तो आप ये सोचिए कितना बदलाव हो गया। शादी ब्याह होती कुछ होता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है कि मेरी बेटी की शादी आप आइए, मेरी बेटी की शादी में शामिल होइए। तो ये सब चीज़ें देखिए ना कितनी, उसी में हमें तत्काल लेके हमें महंगे पैसे से लेना पड़ता है। क्या विकलांग के लिए इतनी सीट रेलवे के अंदर की जाती, क्या किन्नरों के लिए 10-20 सीट भी नहीं है रेलवे में कि हमारे लिए 10 सीट हो कि ये किन्नर सीट है? अगर नहीं आती है तब हम उसे किसी को देते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए आप। कहीं अगर हम बाथरूम में जाते हैं, कोई बड़े होटल में चले जाते हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है कि आप लोग को अलाउ नहीं है इस होटल के लिए। क्या हमारी यही वैल्यू है? क्या यही हमें बराबर का दर्जा दिया है सरकारों ने अब तक? तो मैं तो चाहूंगी सरकार से कि अगर हमारे लिए कर रहे हैं, हमें मुख्य धारा में लाए हैं, तो इन चीज़ों को करें। और मैं देख रही हूँ अभी इस सरकार को कि अभी सोनम जो है नए डिसीजन लेके आ रही कि इन सबके नेक बंद किए जाएं, इनको बधाई। मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार ने अभी तक हमारे लिए कुछ ऐसा किया है? कोई नौकरी दी है? कोई ऐसी चीज दी है, हमें सक्षम किया है कहीं से कि जिससे कि हम आगे चल के बढ़ सके और अपना आगे का काम, अपनी रोजी रोटी चला सके? सरकार अगर हमें 5,000 रुपए महीने दे रही तो क्या 5,000 में हमारा घर चलेगा? 1,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 3,000 रुपए में किराया कमरा दे देंगे अगर छोटा सा कमरा है, क्या हम 2,000 में एक महीने में खाना खाएंगे? तो पहले सरकार हमारे लिए चीजें बनाए, फिर हमारे लिए नियम निकाले तो अच्छा लगे। ये कोई बात नहीं होती है कि सरकार नियम पहले बना रही है और हमारे लिए कुछ है नहीं सरकार के पास। भारतीय जनता पार्टी गड्ढा मुक्त सड़क, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वादे पर आई थी और पूर्ण बहुमत सरकार आई थी। 5 साल में क्या लगता है कामयाब हुई है? मैं तो कहती हूँ अपने योगी जी मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी आप गड्ढे मत भरिए, पहले लोगों का पेट भरवा दीजिए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। बाकी का हम जी रहे हैं, हम जीते रहेंगे और ऐसे आपको दुआ देते रहेंगे। बस ये करिए कि सबका पेट भरे, सभी गरीबों का, सबके घरों में खुशियाँ आवें, बिजली हो, पानी हो, उनको दिक्कतें न हो। बस इसके अलावा ना दीजिए। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें बस हमारे घर में 2 वक्त का जो चूल्हा जलता है वो जला दीजिए, वही हमारे लिए आप सबसे बड़ा काम करेंगे नेक का। लखनऊ के किन्नर समाज में बड़ा प्रभाव रखने वाली पायल किन्नर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अब यहाँ के किन्नर समाज में बेहद खुशी का माहौल है। किन्नर समाज 2 दिन से लगातार जश्न मना रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के परिवर्तन चौक स्थित पायल किन्नर के घर पर मौजूद हैं। यहाँ अभी इनका स्वागत करने के लिए बैंड बाजा लेकर के सारे किन्नर आए थे और इन्हें मुंह उठा करके इन्हें बधाई दी है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। आज हम देख सकते हैं यहाँ इस समय काफी लोग यहाँ मौजूद हैं जो पायल किन्नर के समर्थक हैं। सब लोग जो है हाथ हिला करके जो है अभिवादन कर दीजिए। आप ये देख लीजिए कैमरे पर, आप कैमरा दिखाइए लोगों पर, सबसे जानेंगे कि पायल जी को ये लोग कितना पसंद करते हैं और समाजवादी पार्टी क्यों इन्होंने ज्वाइन की है पायल ने, और अब की बार क्या माहौल बनने जा रहा है। आपका नाम क्या है? नीलू। नीलू जी, हाँ जी। आप ये बताइए कि जो मैडम ने ज्वाइन की है पार्टी, आप सब लोगों ने, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार मैडम को क्या चुनावी अखाड़े में उतारे जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। कहाँ से, कौन सी सीट से? लखनऊ। अच्छा ये बताइए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल हुए आप लोग सब? सरकार बनाने के लिए। एक और हमारे साथ हैं, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समाज पार्टी कैसी है समाजवादी पार्टी? बहुत अच्छी पार्टी है। आपके जो अखिलेश यादव है नेताजी, वो कैसा काम करते हैं? वे तो शुरू में ही बहुत अच्छा काम कर देते हैं और आने वाली सरकार जब उनकी अभी 2022 में सरकार बनेगी, इसमें भी बहुत ही अच्छा काम करेंगे।
आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है इस समय? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे गुरु जी को, मेरी आप पायल लोग जी को- जश्न मना रहे हैं, आपने भी जी, डांस जी, किया है। जी जी, हम लोग तो खूब खुशी मना रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अखिलेश जी ने मेरे गुरु जी को इतना बड़ा पद दिया। मुझे तो बहुत खुशी है। मैं हाथ जोड़ के उनसे राम राम नमस्ते करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है मेरे अखिलेश जी ने इतना बड़ा मेरे गुरु जी को पद दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का जो समाज है इसमें जी। लखनऊ में इस बार क्या लग रहा है, वो किसके साथ जाएगा, कौन सी पार्टी के साथ जाएगा? ये समाजवादी पार्टी हम ही लोग के साथ हैं सब। एक और है बहुत बड़े किन्नर जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दे रखा है, जी। सोनम किन्नर मंत्री बना रखा है। जी। क्या लगता है, और जो किन्नर है लखनऊ के आपके समाज के लोग, जी, जी। वो तो फिर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ जुड़ाव नहीं रहेगा उनका? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये मेरी सोच है वो कि हमारे समाज का है ही। वो हमारे समाज का फिलहाल है भी नहीं। और जहाँ पर हमारी गुरु जी हैं, पायल जी हैं, वहीं पे हम सब हैं, और हमारे जो बिरादरी वाले हैं वो भी हमारे Hey there. साथ में हैं। Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.